ये पूछ रहे, नमस्कार सर जी, आप अच्छे से समझाते हैं। एक सवाल है, मेरे पापा ने रजिस्ट्री ज़मीन लिया है, 149 डिसमिल ज़मीन है, 30 साल पहले उन्होंने लिया है। जो ज़मीन है उसका फ्रंट सारा जो है वो परवाना है, जो किसी जो है यहाँ पे हरिजन के नाम से है। अब हरिजन अपना सारा ज़मीन बेच दिया और जो हुक्मनामा बनाकर जो है हम लोग का ज़मीन में जाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए, रास्ता अगर का प्रॉब्लम आपके पास है तो देखिए, ये नियम नहीं है किसी के घर का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, वो ज़मीन निजी हो या सरकारी हो, ठीक है, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जैसे किसी को भी अगर मान लेते हैं घर बनाना भी होता है तो अपना रास्ता छोड़ के ही बनाना होता है। अच्छा ठीक है, फ्रंट में मतलब सामने में कोई दूसरा है तो उसको भी पीछे वाले को रास्ता देना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई नहीं कि किसी को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप इसके लिए एडीएम कार्यालय में जा सकते हैं, एडीएम साहब से जो है ना आप मिल सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे एसडीएम से मिल सकते हैं। ठीक है, पहले आप एसडीएम से ही मिलें। बहुत जगह जो है, बहुत स्टेट में आपका जो रास्ता का एक तरह से जितना भी विवाद होता है ना, उसके लिए एसडीएम को दिया गया है कि वो देखें और उसका जो भी है उसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तो वहाँ आपको एक लिखित आवेदन देना होगा और सारा मामला जो है स्पष्ट करके आपको बताना होगा। ये पूछ रहे सर, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, मेरे दादा के नाम से 5 बीघा जमीन है, दादाजी ने उसे जो है यहाँ पे बटैया पर रखा था। दादाजी की डेथ 1996 में हो गई, उसके बाद मेरे फादर की भी तबीयत खराब रही है ना, वह भी 2005 में एक्सपायर हो गए और मुझे इसका पता 2007 में चलता है। अभी भी ज़मीन दादाजी के नाम पर है, लेकिन जो है वो कब्जा बटेदार का है और मेरे पास उनके बीच किसी एग्रीमेंट का कागज भी नहीं है। क्या यह यहाँ पे जो है माना जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसा अभी फिलहाल आपको उससे बात करना चाहिए। ये बात भी तो स्पष्ट नहीं किया कि आप जो है उनसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, आपको अगर पता चला तो अगर आपके नाम से है आप उनको पूछिए सबसे पहले। नहीं तो आप जो है इसके लिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका ज़मीन था दिया हुआ था, लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ अगल बगल कुछ लोग तो जानते होंगे जिसको एग्रीमेंट है या नहीं है तो अगर वो मिल जाता है तो फिर प्रक्रिया बदल जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया का जो एक तरह से नियम प्रक्रिया वो बदल जाएगा। नहीं तो फिर आपको कब्जा का एक ये बना के आपको एसडीएम के पास इसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक विकल्प है यहाँ पे। तो इसलिए नहीं, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एग्रीमेंट है तो फिर तब फिर अगर वो मिल जाता है, अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट है तब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप जो है एक तरह जो प्रशासनिक मदद है वो आसानी से आप ले सकते हैं उस आधार पे। वो कितना दिन का एग्रीमेंटेड है, जो भी है जिस तरह से होगा। आप अगल बगल के लोगों से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में कि क्या मामला है, कैसे वो है उनके पास, वो छोड़ने के लिए क्या बोल रहे हैं, वो भी आप उनसे बात कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर जी, अगर पहली पत्नी खत्म हो गई है और उसके एक ही लड़की है और उसके जो है यहाँ पे माँ के मृत्यु के बाद उनके पिता ने शादी कर ली, तो उसके पहले लड़की को पिता की संपत्ति में और दादा की संपत्ति में कितना हक अधिकार होगा? तो समान। ये बात का कुछ जो है अगर यहाँ पे आप सुनना चाहते हैं तो वो उसका जो अधिकार होगा वो समान अधिकार होगा। पिता बंटवारा करना नहीं चाहते, पिता पैतृक संपत्ति को बेच रहा है, पहले लड़की कुछ भी नहीं देना चाहते, पहली लड़की बचपन से ही दूर रही, शादी भी ननिहाल में हुई, पिता पैतृक संपत्ति को बेच रहा है बिना लड़की के अनुमति के, तो क्या करें? अभी फिलहाल आप उन लड़की को कोर्ट में ले जाइए, है ना, और उन पे पीएस जो है फाइल करवाइए। उनको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, आपको वकील का कॉस्ट और आप जो पीएस का फाइल होता है वो आप समझ सकते हैं 300 के आसपास होगा, 300-500 जो भी होगा यही होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होता पार्टीशन सूट का खर्चा। मतलब ये होगा खतियान में पैतृक संपत्ति में वंशज को हिस्सा, यही होता है पार्टीशन करके देना। आप जितने भी पूर्वज के संपत्ति में जितने भी स्थान पे होंगे तो उसका पार्टीशन करके आपको हिस्सा देना कानूनन, यही प्रावधान है। और बेटी है तो समान अधिकार मिलेगा, लेकिन इसमें विलंब ना करें, जल्दी से करें ऐसा अगर करना चाहते हैं। ये पूछ रहे सर, हमारे नाम से खतियान है मगर इसमें
हिस्सा नहीं है मगर खाता में हिस्सा है, तो पहले वाला खतियान में हिस्सा कैसे लिया। और एक आदमी दबंग पूर्वक घर बना रहा है, हमने टीएस कर दिया, फिर भी घर बना रहा है, तो क्या करें सर? प्लीज इसमें जो है जल्दी देखिए। अभी अगर आपका मामला कोर्ट में है तो जब कोर्ट का निर्णय होता है तो घर बना ले कुछ भी करा ले तो वो तो होता है, लेकिन अगर घर बना रहे तो आपको जो केस का कॉपी है और उसके साथ एक आवेदन दोनों को लगा के आप थाना प्रभारी को दें और उनको मामले पे जो है वहाँ पे स्पॉट पे बुला के जो है उस पर स्टे लगाने का प्रयास। फिलहाल तत्काल में ऐसा नहीं है, तत्काल में तो अगर आपका केस है तो फिर फिलहाल आपको थाना का सहायता लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जब वो आप केस का दिखाएंगे तो उस पर वो प्रक्रिया जरूर करेंगे। तो ये तत्काल अभी यही कार्रवाई है, नहीं तो उस आधार पे आप एसडीओ के पास भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं सर हमारे घर के आगे बहुत सरकारी जमीन है और उसके आगे हमारा ही जमीन है। वो सरकारी जमीन किसी और ने अपने नाम गलत ढंग से रसीद कटाया हुआ है, तो जमीन पूरे गांव का पानी का निकास है। पानी का निकास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, ये कोई भी बना लिया तो इसके लिए आपको पहला काम करना है, सीओ के पास आवेदन देना है। सरकारी जमीन पे अगर वैसा कुछ करना है, अगर मान लेते हैं सीओ साहब नहीं सुनते हैं, इनको पावर है वो चीज़ करने का, ठीक है, कोई तरह का अतिक्रमण है, कोई तरह का गलत यूज हो रहा है तो उसको हटाने का, अगर वह नहीं सुन रहे तो फिर आपको जिला अधिकारी के पास इसके लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। तो यही दो अधिकारी हैं जो जहां से आपका जो है काम बन सकता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं सर मेरा जो 1360 फसली वर्ष उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला का है, इनमें 1360 फसली वर्ष में नाम है, जो आकार पत्र 45 में नाम दर्ज है और इसमें मैं बंटवारा का 116 धारा के अंतर्गत न्यायालय में दर्ज कर रही है। उप जिला अधिकारी के पास कृपया राय दें, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले बिल्कुल सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है आपको। अगर वैसा कोई तरह का दिक्कत इसमें आएगा, पहले आप प्रक्रिया होने दें, इसका प्रक्रिया आगे बढ़ने दें, आप सही जगह करवाए हैं। और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा जो है चाचा मर गया, अब कोई वारिस नहीं है, ठीक है, उनके नाम से जो है जमीन उनके नाम से ही है, क्या मेरे नाम से रसीद कट सकता है? अगर चाची भी है, ठीक है, चाची अभी है, तब जो है अगर बात करें यहाँ पे तो नहीं कट सकता आपके नाम से। अगर चाची भी नहीं है, ठीक है, तब कट सकता है, तब कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तब उनका जो है मतलब वो आपको वंशावली में दिखाना होगा, दोनों नहीं है तो फिर अगर कोई नहीं है, कोई वसीयत बना हुआ नहीं है, किन्हीं को किसी तरह से दिया गया नहीं है, तो फिर आपका हक पूरा होगा, यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा मकान है जिसमें कि हम लोग 52 साल से रह रहे हैं और उसका 3 दरवाजे हैं, उसमें एक दरवाजा पड़ोसी ने अपने कब्जे में ले लिया है, बंद कर दिया है, हम बेचना चाहते हैं। उसमें जो कब्जा किया है उस पर तो कोर्ट में कागज की जरूरत पड़ी, कागज कैसे बनवाएं और कब्जा कैसे हटवाएं, प्लीज हमें हेल्प करें। देखिए, और बंद कर दिया, देखिए आप उसको बेचना क्यों चाहते हैं, ठीक है, और उसने कब्जा कर लिया, उस पर कोर्ट में कागज की जरूरत पड़ी तो कागज कैसे बनवाए। देखिए आपका जो मकान है, सबसे पहले वहाँ पे बात करें, मकान भी है और अगर मकान का कागज नहीं है, ठीक है, उस पर रह रहे हैं जो भी है, तो उसमें देखें सबसे पहली बात होता है कि अभी तो फिलहाल नज़दीकी आपका जो भी थाना प्रभारी या अंचल कार्यालय है वहीं पे आपको वो आवेदन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको कागज बनवाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक चीज होता है कि अगर आप न्यायालय में चले जाएंगे, लेकिन न्यायालय में आपको गवाह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, गवाह आपको रखना पड़ेगा ताकि ये बताएं कि वो आप ही के अंडर में था और इतने सालों से था, आप उसमें घर बना के रह रहे हैं। अब वो जिसका जमीन हो, अब किसी न किसी नाम से दर्ज जरूर होगा, ठीक है। और ये जो है एक तरह से अगर बात करें, सीओ के पास पावर होता है कि इस तरह के जमीन में, या जो है जिला अधिकारी के पास पावर होता है कि इस तरह के जमीन को जो है बंदोबस्त कर दिया जाए, जो उस पर बहुत दिनों से लोग अगर रह रहे हैं तो ये प्रक्रिया के लिए आप सबसे पहले जो है सीओ साहब से ही मिलें और सारा मामला बताएं। अगर वहाँ से नहीं होता है तो फिर आप डीएम से भी मिल सकते हैं। और दोनों स्टेप अगर आप थक जाएंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो न्यायालय का होगा और उसमें जबरन कब्जा करने का और ये सब करने का आप आरोप लगा सकते हैं। दूसरा साथ में ये भी बता सकते हैं कि आप उस पर 52 साल से रह रहे हैं लेकिन उसका कोई भी कागज नहीं है, कोर्ट से अनुमति के बाद भी जमीन का
एक तरह से मतलब वो आपको दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ से भी कहीं लंबे समय से कब्जा है और कोई उसको ढूंढने नहीं आ रहा। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जी सर जो है परमिंदर सिंह जी बताओ एसडीएम केस कितने लंबे चलता है? ज़मीन में मेरा केस जो है वो 3 साल से है। ठीक है, देखिए एसडीएम केस जो होता है अगर बात करें जल्दी ख़त्म हो जाता है, 6 मंथ में ख़त्म हो जाता है। और लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ा 1 साल भी लग जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बहुत पेचीदा मामला होता है तभी टाइम लगता है। तो इसके लिए आप अपने वकील को एक्टिव कराएं थोड़ा सा, कि आपका केस को थोड़ा वो एक्टिव करें, है ना। तो वकील चाहेंगे तो थोड़ा केस जो है वो रन में आता है, तो इसके लिए आप जो है ट्राई कर सकते हैं, वही ज़्यादा सही रहेगा। ये पूछ रहे हैं सर पुराना खतियान से रसीद कैसे कटवाएं, प्लीज़ बताइए। देखिए पुराना जो खतियान होता है ना, उससे आप रसीद अभी फ़िलहाल नहीं कटा सकते, अभी आपको नया से ही कटाना होगा। और पुराना से अगर नया में आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है तो फिर पुराना से नया का सुधार का नियम है, वो भी कोर्ट के द्वारा वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे पुराना का रसीद कटा लें तो वो अब संभव नहीं है, अब जो रसीद कटेगा वो नया का ही कटेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।